नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विथ डीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एचएनबी-जीयू यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर वीडियो में पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो देखते हैं वीडियो में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपका 200 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है। तो इस 200 मार्क्स में से आप लोग को किस तरह से स्कोर करना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, वो आपको जानने को मिलेगा। 100 मार्क्स का आपका रहता है जनरल नॉलेज और रीजनिंग का, और 50 मार्क्स का आपका लैंग्वेज वाला रहता है। आपकी चॉइस है, आपको हिंदी सिलेक्ट करना है तो हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे वहां पे। और थर्ड आपका पेपर रहता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये रहता है 50 मार्क्स का। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स के क्वेश्चंस करेंगे, अगर साइंस बैकग्राउंड से तो साइंस के, देन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आप कॉमर्स के क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से कुछ रहेगा आपका पेपर पैटर्न। अब देखते हैं कि आप इस 20 में से एक अच्छा स्कोर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए, कम टाइम में आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपने। जैसे हिंदी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, रीजनिंग या फिर संधि हो गया, समाज हो गया, ऐसे टॉपिक। तो आप अच्छे यूट्यूब चैनल्स देखिए, अच्छे कहने का मतलब है जो एसएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ा रखी है। जैसे आपको संधि टॉपिक नहीं आता है तो आप लोग यूट्यूब चैनल देखिए, जैसे रोजगार विद अंकित, और भी बहुत सारे चैनल है जो बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। तो आप वहां पे से पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़िए, आपको सारा कुछ पूरी प्लेलिस्ट पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपको समाज के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप वो वाले पढ़िए, समाज का कॉन्सेप्ट पढ़िए। वैसे ही रीजनिंग है, जैसे आपको कैलेंडर वाला टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप कैलेंडर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, आपको ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखने। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर देखा अपनी यूनिवर्सिटी का पिछले साल का 2025 का आपने क्वेश्चन पेपर देखा। अब आपको करना क्या है, बात को ध्यान से सुनिए। आपने क्वेश्चन पेपर देखा, पेपर में देखिए कि जैसे आपके पास संधि टॉपिक है तो संधि से कितने क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, आ भी रहे क्वेश्चन या नहीं आ रहे। एक क्वेश्चन आ रहे तो रफ में लिख लीजिए संधि से एक या दो क्वेश्चन आ रखा है। वैसे समाज टॉपिक है हमारे पास, तो समाज से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, एक दो जितने भी क्वेश्चन आए, इस चीज को करेक्ट करिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आपके पास विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इससे क्वेश्चंस आ रहे नहीं आ रहे, तो ये चीज क्लियर करिए। और यहाँ पे से आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा नहीं करना है कि आप क्वेश्चन उतार रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन नहीं आने वाले, आ भी गए तो कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे। आपका काम है टॉपिक क्लियर करना। आप 2023, 24, 25 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखेंगे और उसमें से टॉपिक क्लियर करेंगे। सेम चीज आपको रीजनिंग के साथ भी करनी है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही करना है आप लोग को। आई होप आप चीजें अच्छे से समझ पाए होंगे। देन अब आप देखते हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, वहां पे आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ एग्जांपल्स लेते। जैसे आपने देखा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको एक दिन में क्या करना है, रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है पूरी। और जितने रीजनिंग का, जैसे क्यूब वाले क्वेश्चन है, क्यूब वाला आपने देखा कि क्यूब वाले क्वेश्चन आए। अब आपका काम क्या रहेगा, क्यूब टॉपिक की पूरी रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, देन कैलेंडर के क्वेश्चंस पढ़ने, जैसे एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं ना, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे जो रीजनिंग आती है आप वहां से क्लियर करिए। ब्लड रिलेशन पूरा टॉपिक पढ़िए, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स वाली जितनी भी रीजनिंग रहती है, तो इस तरह से तो आप ऐसा कर सकते हैं, रीजनिंग के हर एक टॉपिक को क्लियर करिए। और वैसे ही आपको किसके साथ करना है, हिंदी के साथ करना है। अब आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आपको किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से कॉन्सेप्ट क्लियर करने उन टॉपिकों के जो टॉपिक आपके पेपर में आए हुए हैं। अगली चीज देखते हैं,
हाउ टू प्रिपेयर हिंदी। तो आप देखो हिंदी में 3 अलग-अलग पार्ट होते हैं। एक तो आपके पास व्याकरण वाला रह जाएगा जिसके अंदर ग्रामर आते हैं, टॉपिक, संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीज़ें। और दूसरा रहता है शब्दकोश वाला टॉपिक जो आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 5 से 10 डेली पढ़िए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अगर इस तरह के क्वेश्चन्स आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं तो। उसके बाद आप वीडियोज़ देखिए, क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करिए, आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। उसके बाद देखो हिंदी में आपको टॉपिक मैंने बता दिया, आपको किस अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। आई आपको ना किसी स्पेसिफिक बुक की भी नीड नहीं है अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखने 3 साल के, आप उसको साइड में लिखते रहिए। एक रफ पेज लीजिए, वहाँ पे लिखिए कि संधि के कितने क्वेश्चन्स आए हैं, विलोम शब्द के कितने, पर्यायवाची के कितने, इस तरह से। अब अगली चीज़ देखते हैं जीके। और जीके वाला, जीके आप कैसे प्रिपेयर करें? आपको सेम चीज़ फॉलो करनी। पहली तो ये थी है कि रिसेंटली 6 मंथ का आपको करंट अफेयर देखते रहना है। इस बीच आप सुनते रहिए चीज़ों को, जो चीज़ माइंड में सेट हो गई करंट अफेयर का, नहीं हुआ तो नहीं हुआ फिर। और टॉपिक फाइंड आउट करिए किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे वर्तमान कौन क्या, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जैसे कि फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरह के भी आते हैं। आपको ये सब पता चलेगा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, वहीं से आप कर पाएंगे। उसके बाद आपके पास अगला पार्ट है, इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने, उसका एनालिसिस करना है, देन टॉपिक को पढ़ना है। तो जैसे कि अगर आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो वहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप देखिए कि किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन टॉपिक को उसी अकॉर्डिंग क्लियर करिए। आप एग्जामिनर का माइंडसेट जो है उसको क्रैक करने की कोशिश करिए। देन अब ऐसे नहीं चलेगा, बहुत जल्द आप लोग के एग्जाम्स हो जाएंगे, तो थोड़ी टाइमिंग बनाइए। सबसे पहले आप हिंदी और रीजनिंग को खत्म करिए और विद 4 आवर्स डेली पढ़िए। उसके अंदर एक टॉपिक, जैसे अगर आप टॉपिक भी कवर करेंगे ना तो 15 डेज के अंदर आप, मैं 15 टॉपिक भी नहीं बोलूँ, 10 टॉपिक आप खत्म कर लेंगे। बीच में 1-2 दिन का गैप हो जाता है, रेगुलरली पढ़ने का नहीं भी होता है। तो जैसे आप कैलेंडर खत्म करेंगे, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जो भी सीरीज के क्वेश्चंस हो गए और एनालॉग वाले क्वेश्चंस हो गए, तो आप ये करें। और डेली इसी तरह से एक एक हिंदी का, हिंदी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप संधि पढ़िए, समास पढ़िए, अलंकार पढ़िए, अगर उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये सारी चीजें पढ़िए। और आज के वीडियो में फिर इतना ही है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये वाली ट्रिक। और इसी को मैंने भी फॉलो किया था और एक अच्छा स्कोर बनाया था। तो आप लोग इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए। अगर ना आपको पीवाईक्यूज चाहिए, मतलब पीवाईक्यूज नहीं बोलूंगी, अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप चैनल पे जाके आप लास्ट की वीडियोस देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड ऑन कर दूंगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप ओल्ड वीडियोस में जाएंगे तो चैनल के लास्ट में मैंने पिछले साल बना रखी है इसी चैनल में कि किस कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिए।